कर रहे थे टीम भारत के बारे में हमने बात की, और फिर शार्दुल के बारे में बात भी करते हैं बिकॉज ही हैज़ बिकम द सेकंड बॉलर इन T20। अगर हम बात करें एसोसिएट मेंबर की, बड़े तरीके से आज वो आते हैं। सलमान एक ओवर में जनाब 3 विकेट्स वो हासिल करते हैं। इन टोटल आज उन्होंने 4 विकेट्स हासिल किए हैं। टॉप विकेट्स हम बात करें, ईशान किशन की बात करें, तिलक वर्मा की, शिवम दुबे की, बड़ा उन्होंने ट्रबल किया आके। हाउ डू यू सी दिस जेंटलमैन? I think with his limited pace, I think he mixed it up. बड़ी अच्छी जगह पे वो चेंज ऑफ पेस उनका देखने को मिला। कटर्स, लेंथ बहुत अच्छी थी। लेंथ बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करती है पार्ट इन गेम लाइक दिस। स्लोअर वंस जो इनटू द विकेट है वो काफ़ी मुश्किल है। जैसे हमने शिवम दुबे का आपने कहा ना, वो जब खेला है, जब भी आप एक लंबी हाइट का बॉलर जो है वो आके इनटू द पिच कटर करता है तो वो इतना ईजी नहीं होता उसको हिट मारना। इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बॉल्स टू गेट अवे। सो आई थिंक स्पेशली वो वाले बैट्समैन जो हर वक्त हैवी हैंडेड होते हैं, ज़ोर से मारने की कोशिश करते हैं, उनके लिए बॉल बहुत ही कह लें मुश्किल है टू एडजस्ट। तो उसने बड़ी इंटेलिजेंट बॉलिंग की है। एंड जैसे आमिर भाई ने जिक्र किया ना कि दे वर्क थिंग आउट, तो बॉलर्स को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपनी फील्ड पे बॉलिंग की। आप देखिए जो उन्होंने आउट किया है, स्पिनर ने आउट किया है उसको, इंडियन ऑलराउंडर को, पांड्या है, तो बैकफुट पे कवर मारी तो फील्डर एग्जैक्टली एक्स्ट्रा कवर में बाउंड्री पे था। एक फील्डर बाहर था कवर में, एग्जैक्टली उसके हाथ में कैच गया जब ये अभिषेक शर्मा आउट हुए। सो एज अ बैटर आपको भी सेंस यूज़ करनी है, क्योंकि वो फील्डर अचानक अपीयर नहीं होता, वो उधर खड़ा हुआ है। तो देन आपको कुछ सर्टन चेंजेस एट दैट वेरी मोमेंट करने के काबिल होना चाहिए। ये नहीं, इतनी प्रोग्रामिंग नहीं आपकी होनी चाहिए कि बॉल मिल गई तो बस मार दी, अब वो उधर फील्डर है तो फिर मैं क्या करूँ, मैंने तो यही कोर्स, मैंने तो यही याद किया था, तो अब मुझसे दूसरा सवाल ना करें, वो वाली बात है। सो एज अ गुड प्लेयर यू गॉट टू हैव दिस ट्रेट कि जहाँ पर आप एडजस्ट कर सकें। आप फील्डिंग को देखें तो आप अपनी शॉट मेकिंग को एडजस्ट कर सकें। ये चीज़ आजकल की क्रिकेट में खासी लैक करती है, प्रॉबली क्योंकि ब्लॉक प्रैक्टिस पे बहुत रिलाई किया जाता है। हम जब भी प्रैक्टिसेस देखते हैं, एक जगह गेंद फेंक रहा है कोच या मशीन और वो हिटें मारी जा रहे हैं। सो वो इंस्टिंक्टिवली इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि जब मैच में वो बॉल आता है, वो चाहते ना चाहते हुए उन्होंने वो मारनी है। सो दे कैन बी ईजिली वर्कड आउट। तो वो जो इंटेलिजेंस या अडेप्टेबिलिटी का पार्ट है ना, वो प्लेयर्स में काफ़ी कम हो गया पहले की निस्बतन। और एक और चीज़ भी है, वो ये है कि जब आप किसी बॉलर को पहली दफ़ा खेल रहे हैं तो पहले आपको उसके एक्शन से यूज टू होना है, देन यू अटैक। उसको आपको आइडिया होगा कि इसके हाथ से कहाँ से गेंद निकल रहा है, और इसको एक आधा गेंद देखने के बाद इसको मैंने कैसे अटैक करना है। मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने इतना ज़्यादा इनको खेला है, और आके अगर आप पहले बॉल के ऊपर आप कहेंगे कि मैंने गेंद फाड़ देना है तो फिर मुश्किल तो होगी। अच्छा, यही बात, आई मीन आई डोंट वांट टू गो डी ट्रैक, लेकिन ऑफ कोर्स सब बातें तो हम नहीं कर पाए थे अबाउट फहीम अशरफ, what he said during his post-match presentation, of course, and what Salman Ali Agha said. So जैसे आपने बात की कंडीशंस के बारे में, he also said कि देखिए यहाँ की कंडीशंस इतनी आसान नहीं है। हमने पावर प्ले अच्छा खेला था, लेकिन जैसे ही बाबर आजम की विकेट गिरी और 2 मजीद और गिर गई तो we just lost it. So ये ऐसे विकेट है, यहाँ पे आएँ, थोड़ा समझें और फिर जिम्मेदारी के साथ खेलें। तो ये जो बात सलमान अली आगा कह रहे हैं, और ये प्रीवियस टूर्नामेंट्स भी हमने फिगर आउट की है, इज़ द सेम थिंग, but even then we are not really able to understand. देखिए बात सिंपल सी है कि हमने सुबह भी बात की थी अडेप्टेबिलिटी, और जब आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने एक प्लेटफॉर्म जो है वो आपके लिए बना दिया, तो आप आराम से खेलो ना। आपको जो है वो अपनी कोई हिटिंग प्रोवेस जो है वो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि उस्मान खान भी बहुत अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, हमें नवाज़ की भी पता है। आपने सिचुएशन को खेलना है। आप देखें आज सूर्या कुमार यादव जो है आखिरी 3 ओवर तक मैच लेके गए। जब आखिरी 3 ओवर के करीब पहुंचा, देन ही स्टार्टेड टू गो आफ्टर द बॉलर्स, और उसको पता था कि अंडर प्रेशर ये क्रम्बल करेंगे। और जब आपके टीम के जो मेन बॉलर हैं वो इंजर्ड होना शुरू हो जाए, इसका मतलब ये है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया हुआ था और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर में बॉलिंग की, और वो उनकी जो बॉडी है उससे जवाब देना बंद कर दिया। इंजरीज भी आपने देखी। सो जो इंटेलिजेंट प्लेयर हैं वो अपने वक्त का इंतज़ार करते हैं एंड प्ले द सिचुएशन। उन्होंने आज सिचुएशन बहुत अच्छी खेली और अपनी टीम को बेल आउट किया बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा, बाबर आजम के बारे में ये बात हो रही है, आपको पता है कि बिग बैश में अमूमन 8 मैचों में उनकी 2 हाफ सेंचुरीज हैं, बाकी में वो फ्लॉप रहे हैं, तो फिर भी वो टीम में जगह बना लेते हैं। 47 में किया था के खिलाफ बात करें, उसमें भी वो 2 मैचों में फ्लॉप रहे हैं, लेकिन तीसरे मैच में हाफ सेंचुरी आ गई। तो अब ये कहा जा रहा है आमिर भाई कि अगले मैच में उनकी जगह फ़खर को आप मौका दे लें और उस्मान की जगह आप ख्वाजा नाफे को लें। देखिए, अगर आप पहले मैच के बाद ही इतनी होलसेल चेंजेस करनी शुरू कर देंगे, तो एक तो अगर आप 2 प्लेयरों को बिठाएंगे
पहले मैच की परफॉर्मेंस के बाद। जो बाकी जो आपका न्यूक्लियस है वो भी प्रेशर में आ जाएगा, अगले मैच में मैंने ना किया तो बाहर हो जाऊंगा। सो आपने इंटेलिजेंटली चलना है। देखिए आपको आवाज़ें आएंगी मुख्तलिफ, जो कोई नए शेर भी हैं, कोई किसी के हक में भी है, लेकिन अब वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अगर आपने फ़खर को उनके साथ रिप्लेस करना है तो फ़खर भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं। फ़खर के भी तो बल्ले के ऊपर गेंद नहीं आना। आपने उनको 5वें नंबर पे भी खिलाया, फिर उनको आपने ओपन भी करवाई, उनसे रन्स नहीं बन रहे। सो अगर आपने कुछ चेंज करने का सोचना है तो अभी टाइम नहीं है इन माय ओपिनियन। तो यूएसए की जगह अगर हम बात करें, यूएसए के खिलाफ नहीं परफॉर्म कर सकते तो नमीबिया के खिलाफ उनके फिर हाफ सेंचुरी आ गई, फिर भी हम उनकी जगह पक्की समझे टीम में। फिर जो बाहर बैठे हुए बेंच पे उनके साथ भी एक ज़्यादती है, वो भी एक बड़ा इवेंट खेलने गए हैं। वो बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब आप उनको लेके आए हैं तो आपने एम्फसाइज करना है ना, आप उनको टीम में किस वजह से ले। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बाबर को सलमान को भी पता है कि लिमिटेशंस हैं, लेकिन अगर आप उन लिमिटेशंस में उनको देखते हुए वर्ल्ड कप में लेके गए हैं तो फिर उनको बताएं आपसे चाहिए क्या। आप उनसे ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपको वो 30 गेंदों के ऊपर 100 करके देंगे, लेकिन अगर वो क्रंच सिचुएशन में आपको जो है 120 के स्ट्राइक रेट के ऊपर भी खेल के आपको मैच जितवाते हैं, दैट विल बी मोर देन इनफ। आप ये देखें कि विराट कोहली ने जो आपको वर्ल्ड कप जो जितवाए हैं, उनका बैटिंग का पैटर्न देख लें। बिल्कुल। आप पाकिस्तान के खिलाफ 2022 में जो वर्ल्ड कप हुआ ऑस्ट्रेलिया में, वो देख लें, वो इनिंग्स को आगे बढ़ाते रहे। एक टाइम पे लग रहा था ये नहीं कर पाएंगे, मैच जीत गए पाकिस्तान के खिलाफ। सो यू हैव टू एलैबोरेट द रोल। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप बाबर को जो है उनकी लिमिटेशन के साथ इस्तेमाल करें। आपके पास साहबजादा भी हैं, हिटे मारते हैं, साइम अयूब भी हैं, हिटे मारते हैं, सलमान अली आगा भी हिटे मारते हैं, उस्मान भी तेज़ खेलता है, फिर शादाब, फ़हीम अशरफ, नवाज, ये सारे स्ट्राइकर हैं। अब आपने इनका न्यूक्लियस बनाना अराउंड बाबर। सो यू हैव टू यूज हिज एबिलिटी जो भी इस वक्त उनके पास है। What is your take on this, Salman? आई एग्री विद आमिर भाई। आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर। देखिए आप क्या मैसेज देंगे पूरी टीम को कि तुमने ना किया तो तुम भी बाहर। यू नो इट इज़ नॉट अबाउट कि लोग क्या सोच रहे हैं। प्रोफेशनल्स उधर हैं फॉर अ रीज़न। दे डोंट एक्ट लाइक कि जी अवाम या कह लें फैंस। दे आर नॉट फैंस, दे आर प्रोफेशनल्स। और उनका यही सोचने का फ़र्क है कि ये किस बंदे को हम किस लिए लाए हैं, इसकी क्या यूटिलिटी है। और जब आप किसी को ले आते हैं ना, देन चांसेस आर कि ही विल हैव अ गुड गेम एंड ही विल हैव अ डे ऑफ, जहाँ पे उसका मैच इतना अच्छा नहीं जाएगा। सो नाउ दैट यू हैव टेकन दीज बॉयज़, अब इनमें फॉर्म तो दोनों की नहीं है, तो यू नो वो कोई पुग के तो खेलना नहीं, ना कोई इस्तिखारे करने हैं कि जी आज इसको डाल लें तो आज उसको डाल लें। सो लेट्स यू नो टॉक अबाउट प्रोफेशनलिज्म वेयर दे विल टेक बाबर आजम एज एन एक्सपीरियंस प्लेयर कि जो, क्योंकि सारे उसके ऊपर नीचे 3 हिटर ऊपर है, 3 नीचे हैं, तो वो एक ऐसा ही बंदा चाहिए। फ़खर को तो आप तब लाएं ना जब आपकी कह लीजिए कि वो नीचे वालों से भी रोल नहीं हो रहा, तो आपको वहाँ पे एक 6 हिटर चाहिए। लेकिन बाबर को हम देखें तो डोमेस्टिक भी नहीं खेलते नजर आए, कभी हमने नहीं देखा कि कायद आज़म ट्रॉफी में वो परफॉर्म कर रहे हैं। और दी अदर हैंड अगर हम विराट कोहली की बात करें, रणजी ट्रॉफी वो खेलते हैं, अपनी वीकनेस पर काबू पाते हैं। तो हमारे ऊपर पैसों का बोझ चढ़ा हुआ है, खेलने के लिए खेलते हैं दो रन्स करने के लिए खेलना पड़ेगा ना, वो तो खेले ही नहीं। ही वाज प्लेइंग बिग बैश जब पाकिस्तान में कायद आज़म ट्रॉफी चल रही थी। सो हमारा क्रिकेट बोर्ड हैज़ अ प्रोविजन वेयर 2 NOC आपको मिलती हैं। इंडिया का ये है कि दे डू नॉट अलाउ एक्सेप्ट IPL। सो उनका जो रूल है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, वो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वो वहाँ इजाज़त नहीं है। और हमारे प्लेयर्स जो हैं तो आधे से ज़्यादा बांग्लादेश लीग में थे, 3-4 हमारे प्लेयर बिग बैश में थे, और जिसको जहाँ जगह मिलती है वो जाता है, बिकॉज हमारे यहाँ अलाउड है। ये रेसिप्रोकल है बाद में। देखिए अगर आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं तो फॉरेन प्लेयर्स PSL भी आके खेलते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर आप अपने प्लेयरों को इजाज़त नहीं देंगे तो फिर आपकी भी जो लीग है वो डेंट होगी। सो ये जो है ऑब्जेक्टिवली आपको जो है फ्लेक्सिबल होना पड़ा। अच्छा, एक और चीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव रियलाइज्ड दिस, एंड ऑफ कोर्स यू नो आप यहाँ पे हम सबके मेंटोर एंड मे बी यू गाइस कैन शेड अ लाइट बेटर ऑन दिस। आज हमारी जो एग्जांपल है स्की की, 6 विकेट गिर चुकी थी, लग नहीं रहा था कि इंडिया वुड यू नो
समथिंग में अच्छा सर स्काई पे बात करते हैं लेकिन अभी फिलहाल ब्रेक पे जाना हाँ ब्रेक पे जाना पड़ेगा, मैं वक्त की किल्लत है, ठीक तो है ब्रेक के जी। बाद वापस हाजिर होते हैं। कीप वॉचिंग जोश जगा दे।